हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के बारे में। ये सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और किस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्या कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कौन से रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी में, और रिवर्स जर्नल एंट्री के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं। अब देखिए, कुछ भी सामान अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट स्लिप या पेमेंट वाउचर होता है। कैश के केस में कैश रिसिप्ट मिलती है। और बैंक में आपका जो बैलेंस है उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट दी जाती है बैंक के थ्रू। तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बिजनेस में हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर बिजनेस में रिकॉर्डिंग की जाती है, और रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स, लेजर अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडरी बुक्स ओएन स्टडी सर्कल टाइप करें, आप वो वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। फाइनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ओएन स्टडी सर्कल टाइप करके आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग करी। फिर देखा एक्यूरेसी, और अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट में जो टोटल आ रहा है और आपकी जर्नल एंट्री में जो टोटल है वो मैच नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कुछ अमाउंट गलत लिख दिया गया है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर उससे लेजर बनाते हैं, लेजर से आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और फिर मंथ एंड पे जो भी एडजस्टमेंट्स जैसे आउटस्टैंडिंग, कोई प्रोविजन लेना है, वो सब आप करेंगे। और फाइनली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट में हम अकाउंटिंग करते हैं, ये इसका प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं मतलब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बताती है बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, और बैलेंस शीट बताती है पोजीशन कैसी है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे एक क्रिकेटर है, आप उसको अगर 10th नंबर पर बैटिंग के लिए भेजते हैं और वो 12 बॉलों में अगर 40 रन बनाता है, तो दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट उसकी पोजीशन काफी डाउन है। वहीं अगर एक आप ओपनर को देख रहे हैं और वो 12 बॉलों में सिर्फ 3 रन बनाता है, तो दैट मीन्स उसकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है, आपने उसे ओपनिंग पे भेजा, बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो अगर हम ओवरव्यू करें बिजनेस के केस में, तो ये बताता है कि कितनी एसेट्स इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्या पोजीशन है बिजनेस की मार्केट में, कितनी एसेट लगाने पर बिजनेस कितना परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए दोनों चीजें हमें जरूरी होती है, जिसके लिए हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल, कुछ भी आप कैश सेल नहीं कर रहे, और आपका प्रॉफिट तो उसमें बहुत बढ़ जाएगा, बट क्या एक्चुअल में आपके पास कैश है? नहीं। तो ये कैसे पता लगे कि कैश बिजनेस में कैसे फ्लो कर रहा है? इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाया गया, जिसमें हमें पता लगेगा कि ठीक है, बिजनेस अगर अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है तो एक्चुअल में हमें कैश में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर कैश अभी बिजनेस में पहले ज्यादा था, अब कम है, तो उसका क्या रीजन है? क्या हमने कहीं इन्वेस्ट किया है? क्या हमने कोई अपना लोन पे करा है? तो इसलिए कैश को भी बिजनेस में अगर आपने देखना हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके लिए अलग से बनाई जाती है। तो ये मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके बेस पर ये अकाउंटिंग, पूरी आपकी अकाउंटिंग जो है वो वर्क करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली कहता है कि जितने भी डेबिट एंट्रीज होती हैं, एक तरफ आपका डेबिट होगा, दूसरी तरफ क्रेडिट होगा, सारे डेबिट इक्वल होंगे फाइनली सारे क्रेडिट के। दैट मीन्स ऑल डेबिट विल बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट। और इसमें क्या होता है, जैसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। जो भी एसेट है बिजनेस में, जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप उसे कैश कह ले या फिर फर्नीचर कह ले, उसके लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी होगी। आपने किसी से उधार लिया होगा या फिर ओनर ने अपना पैसा लगाया होगा। क्योंकि बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी,
या तो किसी से लोन लेंगे या फिर ओनर अपना खुद का पैसा लगाएगा। दैट मीन्स ओनर की इक्विटी या फिर लायबिलिटी। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे अगर रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 रुपए का, तो रॉ मटेरियल जब आप खरीद रहे हैं तो आपके पास एक एसेट आई, तो रॉ मटेरियल की एसेट आ गई आपके पास 50,000 रुपए की, बट खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो कैश जो आपकी एसेट थी वो 50,000 से कम हो गई। तो एक एसेट बढ़ी 50,000 से, दूसरी एसेट कम हो गई 50,000 से। अल्टीमेट जो बैलेंस होगा वो अभी भी सेम रहेगा। वहीं अगर हम माने कि नहीं, हमने उधार में खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीदा आपने 50,000 रुपए का, ये आपकी एसेट बढ़ गई, बट वहीं आपने उधार में खरीदा, दैट मीन्स लायबिलिटी भी आपकी 50,000 से बढ़ गई। तीसरे सिनेरियो में अगर हम कहें कि हमने रेंट पे करना था, हमने 15,000 का रेंट पे कर दिया, तो रेंट आपके ऊपर एक लायबिलिटी थी जो आपने पे करनी थी, तो लायबिलिटी आपकी 15,000 से कम हो गई, बट आपने पे करा है, दैट मीन्स बिजनेस से कैश गया है जो आपकी एक एसेट थी, तो यहाँ आपकी एसेट भी 15,000 से कम होगी। तो तीनों ही सिनेरियो में अगर हम देखें, जितना वैल्यू इम्पैक्ट एक साइड में कर रहा है, सेम उतना इम्पैक्ट दूसरी साइड में हो रहा है, या फिर एक ही साइड में प्लस और माइनस दोनों हो रहा है सेम अमाउंट से। तो इसलिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसी के बेस पे पूरी अकाउंटिंग जो है वो रन करती है, और इस इक्वेशन को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अकाउंटिंग इक्वेशन ओएनएस स्टडी सर्कल टाइप करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। आप टाइप कर सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी ओएनएस स्टडी सर्कल। अब बात करते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं इस वीडियो में। गोल्डन रूल जो है वो बेसिकली तीन होते हैं बिजनेस में: रियल, नॉमिनल, पर्सनल। आप बिजनेस करेंगे तो किस तरह से डीलिंग करेंगे, या तो आप किसी पर्सन से डीलिंग करेंगे, उसे हम कहते हैं पर्सनल। कोई मशीन खरीद रहे हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसे आप कहेंगे रियल। बट कुछ खर्चे हैं जैसे रेंट, उसे आप कहेंगे नॉमिनल। तो जितने भी बिजनेस में सिनेरियो बनते हैं ट्रांजेक्शन्स के, उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: रियल, नॉमिनल, पर्सनल। जैसे मशीन है वो पर्सन नहीं है, बट वो रियल में एग्जिस्ट कर सकती है, आप उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट अगर आता है, जैसे अगर कोई मशीन आ रही है तो वो डेबिट, अगर मशीन जा रही है तो क्रेडिट। नॉमिनल जैसे कोई खर्चा है, अगर कोई खर्चा बिजनेस में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट आपका एक खर्चा है, तो वो एक तरह का खर्चा है, या फिर कोई भी लॉस है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पर्सनल की बात करें, अगर किसी से पैसा आपने लेना है किसी पर्सन से, तो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट आपने किसी को देना है, क्रेडिट इज द गिवर। इसको इस एंट्री के थ्रू समझते हैं। जैसे मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की, तो मशीन जो है वो रियल है और कैश जो है वो भी रियल है, क्योंकि ये दोनों पर्सन नहीं है, बट इन दोनों को आप टच कर सकते हैं, तो इसलिए रियल है। तो आपने मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आई है, बट कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन्हीं रूल्स के बिहाफ पर आप जितनी भी एंट्री करना चाहें कर सकते हैं, और इन्हीं एंट्रीज के थ्रू आप आगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली बनाते हैं। अब समझते हैं रिवर्सल ऑफ जर्नल एंट्री कैसे होती है। अब मान लीजिए हमने मशीनरी जो है 50,000 रुपए की कैश में नहीं, हमने क्रेडिट में, हमने उधार में खरीदी थी मिस्टर श्याम से। तो जब आप उधार में खरीदते हैं, तो सबसे पहले मशीनरी आपने खरीदी, मशीनरी बिजनेस में आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये जो है श्याम, ये एक पर्सन है, तो इसमें क्या था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमने इसको पैसे देने हैं, तो टू श्याम अकाउंट, तो मशीनरी टू श्याम। बट अगर हम कैश में खरीदते तो क्या एंट्री होती, कैश में खरीदते तो होता मशीनरी आती और कैश चला जाता। बट फाइनली जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, बट यहाँ जो श्याम आपका क्रेडिट में था, इसको डेबिट कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखें, हम श्याम को डेबिट कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है डेबिट इज द रिसीवर, श्याम से हमने पैसे नहीं लेने, हमने पैसे दिए हैं। बट इस केस में हम श्याम को डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। श्याम पहले क्रेडिट में था, अब क्रेडिट में नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट में कैश हो गया है, कि कैश बिजनेस से चला गया है, और ये रियल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम इस एंट्री का अल्टीमेट इफेक्ट देखें, तो मशीनरी डेबिट में है, श्याम क्रेडिट में भी है, डेबिट में भी है, तो ये कट जाएगा, तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो एक्चुअल में एंट्री होगी अगर हम मशीनरी कैश में खरीदते। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रिवर्सल एंट्री का। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा चैप्टर 6 से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।